हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राम मान जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, ये हमारी वर्ड मैप की क्लास है जिसमें हम सीक्वेंस वाइज क्लास लेते आ रहे हैं और कई क्लास हो चुकी हैं। पिछली वीडियो में हमने यूरोप कॉन्टिनेंट को स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूरोप को आगे। तो आज हम लेंगे वो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नॉर्वे। दोस्तों, ये पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, जिस कारण रात में भी सूरज दिखता है इधर। क्लियर? मैंने क्या बताया? ये पृथ्वी पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, जिस कारण रात में भी यहाँ पर सूरज दिखाई पड़ता है। इसलिए इसे मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं इसको, नॉर्वे को। नेक्स्ट जो इसकी कैपिटल है ओस्लो। तो इसकी जो कैपिटल है ओस्लो, उधर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ओस्लो में। क्लियर? नेक्स्ट आता है स्वीडन। देखिए, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? स्टॉकहोम से। अब आता है फिनलैंड। देखिए, फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। हेलसिंकी। क्लियर? तो दोस्तों, फिनलैंड के नीचे काफ़ी ज़्यादा झीलें हैं, जिस कारण फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके नीचे की साइड काफ़ी ज़्यादा झीलें हैं, तो इसलिए इसे झीलों का देश कहते हैं। दोस्तों, फिनलैंड की सीमा रूस से लगती है। ये देखिए, तो फिनलैंड की सीमा रूस से लगती है। तो रूस ने फिनलैंड को गुलाम बना रखा था और 1917 में इसे आज़ाद किया गया। फिनलैंड और रूस की सीमा का नाम क्या है? मैनरहीन। क्या है? मैनरहीन। क्लियर? रूस और फिनलैंड की सीमा का नाम है ये। क्लियर दोस्तों? अब आगे देखिए कि जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, इन देशों में स्कैंडिनेवियाई पर्वत फैला हुआ है। किस तरह से? इस तरह से स्कैंडिनेवियाई पर्वत फैला हुआ है। हालांकि स्वीडन में ज़्यादा है, तो स्कैंडिनेवियाई पर्वत फैला हुआ है, जिस वजह से इन देशों को हम स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। क्लियर? हुआ क्या दोस्तों, पहले फिनलैंड था, लेकिन फिनलैंड को बाद में हटा दिया गया स्कैंडिनेवियाई देशों से, या इनको हम नॉर्डिक देश भी कहते हैं। नॉर्डिक देश भी कहते हैं। अब जैसे कि स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन कौन से देश आते हैं? एक नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। डेनमार्क भी आता है, और एक आइसलैंड इधर है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। फिनलैंड इसमें नहीं आता। तो मैंने क्या बताया? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, इनको हम क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। क्लियर? फिर से बताता हूँ, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड इधर है। पीछे बात करेंगे आइसलैंड के बारे में हम। तो अभी जो बात बता रहा हूँ वो देखिए, इधर डेनमार्क है। तो ये चार मिल जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं। फिनलैंड को पहले लिया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया था। हटा क्यों दिया गया था इसको? इसकी जो कल्चरल है, यानी कि इसकी जो संस्कृति है, वो इससे मैच नहीं खाती है इन देशों से। इसी कारण इनको अलग कर दिया गया फिनलैंड को, इसकी जो संस्कृति के कारण। क्लियर? तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। इनको हम नॉर्डिक देश ही बोलते हैं। क्लियर? स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं, या इनको हम नॉर्डिक देश भी बोलते हैं। क्लियर? ये आप क्लियर रखेंगे, नॉर्डिक देश भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम बाल्टिक देशों के बारे में। देखिए, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। क्या? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों रूस से टूटकर अलग हुए हैं। ये बाल्टिक सागर है इधर। कौन सा सागर? बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर है, तो ये बाल्टिक सागर होने के कारण इनको हम बाल्टिक देश बोलते हैं, इन तीनों को। क्लियर? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया को हम क्या बोलते हैं? या बाल्टिक सागर है तो बाल्टिक देश बोलते हैं इस वजह से। क्लियर? तो अब देखेंगे पोलैंड। इसके नीचे यहाँ बेलारूस, यूक्रेन है। पोलैंड की साइड में जर्मनी है।
तो दोस्तों अब देखेंगे हम पोलैंड को। पोलैंड पर जर्मनी ने हमला किया था। क्लियर, हमला किया तो जर्मनी की बर्लिन की दीवार को 1989 में टूटी, तब जर्मनी स्वतंत्र हुआ था। क्लियर, यानी कि जर्मनी की बर्लिन की दीवार को 1989 में तोड़ा गया था, तब यह स्वतंत्र हुआ था। क्लियर, पोलैंड पर जर्मनी ने हमला किया था, तृतीय विश्व युद्ध चल गया उसी कारण, और जर्मनी में बर्लिन की दीवार को तोड़कर 1989 में इसे स्वतंत्र किया गया था। देखिए मैं जूम करता हूँ, ये वाला हिस्सा है, इसको हम कालिनिनग्राड बोलते हैं। क्या? कालिनिनग्राड, ये रूस का हिस्सा है। ये वाला है जो ये रूस का हिस्सा है, इसे कालिनिनग्राड बोलते हैं, ये रूस का है। क्लियर, तो हम बात कर रहे थे जर्मनी पोलैंड की। तो देखिए जर्मनी की जो कैपिटल है वो क्या है? बर्लिन है, इधर है। तो जर्मनी का शहर है कोलोन। देखिए जर्मनी का शहर इधर कोलोन पड़ता है। कोलोन क्या है? कोलोन। तो जर्मनी का शहर है इधर कोलोन, जो कि मतलब गाड़ियों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा बनती हैं, जैसे मर्सिडीज, ऑडी, BMW, इनके लिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या? कोलोन। कोलोन। क्लियर, जर्मनी का शहर म्यूनिक। क्या है? म्यूनिक। तो म्यूनिक हमारा जो पड़ता है इधर साइड पड़ेगा। जर्मनी का शहर म्यूनिक जर्मनी का बड़ा शहर है, जर्मनी का बड़ा शहर है। क्लियर, नेक्स्ट है कि जर्मनी का जो है, ये देखिए जर्मनी का शहर स्टटगार्ड। जर्मनी का शहर है था स्टटगार्ड। यहाँ पर तिरंगा फहराया गया था। तो वो तिरंगा किसने फहराया गया था? भीकाजी कामा ने 1907 में फहराया था स्टटगार्ड में। 1907 में भीकाजी कामा ने यहाँ पर झंडा फहराया गया था। क्लियर, अब नेक्स्ट देखिए इधर डेनमार्क है। तो दोस्तों डेनमार्क दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। क्लियर, यानी कि छोटा देश है, बट दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, उस पर इसने कब्जा कर रखा है। क्लियर, इसने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रखा है। अब देखिए ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से तो यूरोप में आता है, लेकिन भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में आता है। इसमें नहीं है, वो उत्तरी अमेरिका वाले मैप में आएगा। मैं आपको उत्तरी अमेरिका कराऊंगा तब ग्रीनलैंड के बारे में संपूर्ण चीज़ बताऊंगा। तो आप ये याद रखिए कि जो डेनमार्क है ये छोटे देशों में से एक है, लेकिन इसने जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, उस पर इसने कब्जा कर रखा है। और ग्रीनलैंड जो राजनीतिक पॉलिटिकल रूप से तो यूरोप में आता है। किस प्रकार इसका जो कल्चर है और जो उसका मतलब लेन देन वगैरह है, व्यापार वगैरह होता है, वो यूरोप में आता है। लेकिन जो भूगोलिक है यानी कि ज्योग्राफिकल रूप से उत्तरी अमेरिका में आता है। क्लियर, अब नेक्स्ट देखते हैं डेनमार्क में कि जो डेनमार्क की एक गाय होती है जिसे हम होल्स्टीन गाय बोलते हैं। क्या? होल्स्टीन गाय बोलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा दूध देती है। क्लियर, दोस्तों जर्मनी के बारे में अभी बहुत सी बातें हैं जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए जिसके कारण आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। तो जो आगे की जो वीडियो हम जर्मनी के बारे में आगे बात करेंगे, जर्मनी के बारे में और चीज़ें जानेंगे। तो यूरोप को हम इसी तरह कवर करते जाएंगे, जिससे आपका जीके भी मजबूत होता जाएगा। सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले आप देशों के बारे में देखिए, कौन सा देश कहाँ पड़ता है, उसके बारे में हम सभी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, द्वीपों के बारे में, पठारों के बारे में और झीलों के बारे में, सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।